सिर्फ अपनी सीवी दें और लग्जमबर्ग का वीजा हासिल करें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, वीजा की, पूरे प्रोसेस की, कितना खर्चा आएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस बताऊंगी। और इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। लाइक आपको किसी एजेंट को 10, 20, 15 लाख कोई पैसे नहीं देंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लग्जमबर्ग के साथ मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी कि अगर आप गल्फ कंट्रीज को छोड़ के मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज को छोड़ के यूरोप मूव करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कितना आपका खर्चा होगा और क्या इसका तरीकेकार है। हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको उसके बाद ना कोई वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी बार बार एजेंट्स की, जो अपना काम प्रमोट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आप हमसे वीजा ले लें 10, 15, 20 लाख का और उसका कोई यूज नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये वैकेंसीज आई हैं और आपको इसके लिए हमें इतना पे करना है और आप उसके बाद यूरोप चले जाएंगे। मेरे पास दिन में 100 मैसेजेस ऐसे आते हैं जो कि स्कैम ऑफर लेटर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको कभी भी ऑफर लेटर नहीं दे सकता। ऑफर लेटर हमेशा आपको कंपनीज देती हैं, और बाहर की कंपनीज लाइक लग्जमबर्ग की, इटली की, जर्मनी की, ये वो कंट्रीज हैं यूरोप के जो कि इजीली हायर करते हैं नॉन यूरोपियंस को, क्योंकि हमारी मतलब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लेबर उन्हें पड़ती है फ्री बराबर। मतलब अगर कोई बंदा यूरोपियन है तो वो 4-5 हजार यूरो में कभी भी काम नहीं करेगा, मगर अगर कोई इंडिया पाकिस्तान से गया हुआ है ना, उसके लिए ये सैलरी बहुत अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप लग्जमबर्ग मूव करें दीज डेज। बहुत अच्छा। अगर आप यूरोप के हवाले से सोच रहे हैं ना कि कौन सा कंट्री बेस्ट है, लग्जमबर्ग इस टाइम में बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ की फ्री है, एजुकेशन किड्स की फ्री होती है, आप अपने मतलब टीआरसी आपको मिल जाती है, टेम्पररी रेजिडेंस वीजा, जिसपे आपका स्पाउस भी आ सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं, बच्चों को बुला सकती हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ और बच्चों को बुला सकते हैं, और आपका स्पाउस यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें लग्जमबर्ग से मिलते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है और मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैंने जो थंबनेल पे आपको लिखा था कि सीवी दें और लग्जमबर्ग का वीजा हासिल करें, वो कोई क्लिकबेट नहीं था, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं व्यूज हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बेसिकली एक रूट थी। रूट मतलब जड़। बहुत सारे लोग मुझे जो मैसेज करते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं, आप ऐसा करें मेरा वीजा लगा दे। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, आप सीवी तो दे मुझे। मतलब बेसिक एक चीज होती है ना कि जाहिर है आपको वर्क वीजा चाहिए, तो वर्क पे मैं अगर आपकी किसी कंपनी में बात करती हूँ तो मुझे तो आपकी सीवी चाहिए होगी। अब वो कहते हैं कि सीवी तो नहीं है। अब मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा तो सीवी बनवा लें, या तो बाहर से बनवा लें या खुद बनाएं या फिर मुझसे बनवा लें। तो वो कहते हैं कि अच्छा मगर आपने तो कहा था फ्री वीजा। तुम लोग अपने घर में बैठ के, आई एम सॉरी, मगर आप खुद सोचें, आप अपने घर पे बैठ के ये बात सोचें कि मैं यूरोप चला जाऊं। ठीक है। आपके पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के भी जॉब हासिल करने की कोशिश करें तो आपको देना पड़ेगा किसी नॉर्मल सुपरमार्केट की जॉब में भी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास सीवी कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको नहीं देख रही कि आप घर पे कैसे हैं या अपने मुल्क में कैसे हैं। जाहिर है वो आपको देखेगी आपके सीवी के थ्रू कि जाहिर है आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। हम क्या करते हैं, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, अपनी पास्ट की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं आपको जॉब पोर्टल्स बताती थी, जॉब्स बताती थी जहां पे वो यूरोपियन नॉन यूरोपियंस को हायर करते थे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती थी कि कैसे जॉब अप्लाई होगी और कैसे वीजा प्रोसेस होगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बताई जहां से आप लोग खुद वीजा प्रोसेस कर सकते थे। ठीक है। मगर एक जो अगर आप वर्क वीजा के हवाले से सोच रहे हैं ना कि भाई कंपनी मुझे बुलाए, ना मेरा टिकट का खर्चा आए, ना मेरे रहाइश का खर्चा आए, ना खाने पीने का खर्चा आए, और कंपनी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाए, उसके लिए हमें कंपनी में दरखास्त देनी पड़ती है। दरखास्त कैसे देते हैं, वैसे आसान अल्फाजों में दरखास्त बोल रही हूँ, मतलब एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेफ हैं या ड्राइवर हैं या आप स्टोर कीपर हैं या फाइनेंस में काम करते हैं या इंजीनियर है, तो आपको क्या करना है, हर कंपनी में ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूंगी लिस्ट। मगर इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मुश्किल फॉर्म्स होते हैं जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैंने फाइनली एक प्रॉपर टीम हायर किया। बहुत सारे लोगों को जो शिकायत थी ना कि सुखदेव रिप्लाई नहीं करती, बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे थे कि जो कहते थे कि
इनको तो पता ही नहीं होगा कि सीवी कवर लेटर कहते कैसे हैं, और वीडियो में बस बोल दिया, बाकी इनको पता नहीं है। भाई मैं इंसान हूँ, उस टाइम में मैं अकेली काम करा करती थी, मतलब सोचे मैं 3-4 हजार मैसेजेस को एक साथ अकेली कैसे कैटर करती, राइट। तो मैंने अब फाइनली महीना 2 महीना, अब जब मैंने मैसेजेस का फ्लो देखा कि भाई मुझसे तो सही से हैंडल ही नहीं हो रहा काम, मैंने पूरी टीम हायर की है। मैसेजेस के जवाब भी अब प्रॉपर हो रहे हैं, काम भी प्रॉपर हो रहा है। काम तो पहले भी प्रॉपर होता था, क्योंकि ज़ाहिर है जो मुझे पे करेगा तो मैं उसका काम तो टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगी। तो मैंने यूएई के वीजास भी प्रोसेस कराए इन रिसेंट डेज में। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी कि यूएई के वीजास खुल गए, वो सच में खुल गए थे। मैंने अभी कल 4 वीजास लगाए हैं, आज मैंने बस उनकी टिकट्स वगैरह करानी है। फैमिली वीजास खुले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सीवी कवर लेटर, सीवी का आई गेस मेरी कौन सा नंबर चल रहा है अभी, 5,000 सीरीज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैंने अभी थोड़े अर्से पहले शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ एक कंपनी में काम करती थी, ठीक है। और अभी जितने भी लोग मेरे पास आते हैं कि मैम जॉब अप्लाई कर दें, तो आप अगर चाहते हैं मैं आपकी बेसिस पे जॉब अप्लाई करूं, तो आप हमारा पैकेज बाय कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज ऐसा नहीं है, मगर एक तरह से हम पूरे 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आपकी जॉब अप्लाई करते हैं, जिस भी कंट्री में आप चाहते हैं। आप चाहते हैं मिडिल ईस्ट में करें, वहां कर सकते हैं, कतर में, या फिर लग्जमबर्ग में, जर्मनी में, जहां आप चाहें। या यूके सीजनल वर्क वीजा की अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग उसके लिए मेरे पास आए थे। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके लिए आपकी जॉब अप्लाई करूं, आप वो करवा सकते हैं। खैर बहुत सारी बातें हो गई, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो था वीजा का। एक दफा आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है, मैं तब तक जॉब अप्लाई करवाती हूँ जब तक कि पॉजिटिव रिस्पांस ना आ जाए कंपनी की तरफ से। एक दफा पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है, फिर हम इंटरव्यू स्केड्यूल कराते हैं। इंटरव्यू एक दफा स्केड्यूल हो गया, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। इंटरव्यू से उन लोगों के लिए जो कि इंजीनियर्स हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि लेबर वर्क कर रहा है, उसके लिए तो फिर कोई मसला ही नहीं है ना। उसकी अगर एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई तो फिर आपका सिर्फ प्रोसेस होगा, एम्बेसी से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिलता है। और जो लोग ये कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, इट इज जस्ट। और जो लग्जमबर्ग के बारे में कहते हैं कि एम्बेसी नहीं है, तो बेल्जियम एम्बेसी डील करती है, पाकिस्तान में, इंडिया में एम्बेसी है, बांग्लादेश में एम्बेसी है। तो खुदा के लिए थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लिया करो, बजाय इसके कि जो नेगेटिव कमेंट आ रहा है उसके नीचे आपने अपना नेगेटिव कमेंट लिखना होता है विदाउट एनी हाउ नो, बस फूल बनने के लिए। तो बजाय इसके कि जब मैंने अपनी रिसर्च की हुई है और मैं उसके बाद वीडियो बना रही हूँ, सो डू नॉट चैलेंज मी, ठीक है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक दफा आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एम्बेसी का अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होती भी है तो वो हार्डली 5 से 8 हजार रुपए की होती है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो वीजा टिकट वगैरह खुद से वो करती हैं, प्रोसेस करती हैं और उसको खुद से पे करती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल टिकट नहीं भी वो आपकी प्रोसेस करती है, आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो टिकट्स आपको 4-5 लाख के पड़ेंगे। 4-5 लाख तो आप लोग वैसे भी एजेंट्स को ऐसे ही दे देते हैं प्यार से। मजाक कर रही हूँ, आई एम सॉरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आते ही मेरे पास तब है जब वो दे चुके होते हैं पैसे एजेंट्स को। तो खैर, उसके बाद आपका टिकट्स होते हैं, उसके बाद आप यहाँ से मूव कर जाते हैं, और 1 से 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि सब देखो क्या एज लिमिट होनी चाहिए हमारी जब तक हम यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 55 होनी चाहिए, अगर आप 55 तक होनी चाहिए। 55 के बाद थोड़ा मुश्किल होता है। और न्यूजीलैंड में तो आई एम श्योर, न्यूजीलैंड का मुझे पक्का पता है कि वो 55 उनका लास्ट स्किल्ड वर्किंग वीजा है। या स्किल्ड वर्किंग वीजा ही उसका नाम है। तो वो लास्ट उसकी एज लिमिट है 55। और बाकी लग्जमबर्ग वगैरह, जर्मनी वगैरह में भी 55 आपकी लास्ट एज है जब आप अप्लाई कर सकते हो। 18 साल के बाद से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मस्ट होता है, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मस्ट नहीं होता। आपने 12th की भी आप जा सकते हैं, आपने डिप्लोमा किया है आप जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी बहुत सारी लिस्ट का, जहां से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक ऐसा पोर्टल दिखाती हूँ जहां से आप अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून। मगर अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी। और मेरा व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो जाएगा। मेरे 2 व्हाट्सएप है। एक व्हाट्सएप वो है जो इसका नंबर स्क्रीन पे है, ठीक है। वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सीवी, कवर लेटर, जॉब अप्लाई के हवाले से। मगर अगर आप मेरे
यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे मैंने कम्युनिटी पेज पे एक लिंक दिया हुआ है अपने दुबई के नंबर का, ठीक है। वहां से आप कनेक्ट होंगे तो मैं आपको आपके मैसेज में बताती रहूंगी कि कब कौन से वीजा के मैंने बारे में बात की है, कौन सा वीजा अवेलेबल है, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें, और कौन कौन सी जॉब्स हैं। एवरी जॉब वगैरह से के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से भी आप लोग को बताती रहूंगी, ताकि आप लोग को पता लगता रहे कि मैं कब अवेलेबल हूँ, कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मेरी टीम वाले मुझे कॉल्स करके कह रहे होते हैं ना कि सुखदेव, ये तो क्लाइंट है, ये तो बस एक ही बात कर रहा है कि सुखदेव से बात करनी है। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा, आज मैं पूरी रात अपने ऑफिस में काम करके आई हूँ, अब मैं सुबह 12 बजे बात करूंगी। तो फिर 12 बजे या तो मैं बात करती हूँ, या फिर मैं रात को ऑफिस आने के बाद बात करती हूँ। मेरी बस रूटीन बहुत ज्यादा मैस्ड अप है, तो इसलिए मैंने लोग हायर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिप्लाई टाइम पे जाएंगे। मगर आप भी ज़ाहिर है कॉपरेट क्या करें। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड। और बस इंशाल्लाह मैंने यही सोचा है, यही मेरा मोटिव है कि अपने चैनल के थ्रू मैं ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं, जिससे आप लोग एटलीस्ट स्कैम से बचें। एक होता है ना कि हमने बहुत सक्सेस हासिल कर ली, मगर एक होता है कि हमने अगर सक्सेस हासिल नहीं भी की तो एटलीस्ट हम लोगों से स्कैम में नहीं फंसे। मतलब जितना हमने कमाया वो हमने किसी ऐसे इंसान को नहीं दे दिया जो कि हमारी कमाई का गलत इस्तेमाल करे। तो प्लीज इन स्कैम से बचें जो सीधे तरह से लोग आपकी जॉब्स अप्लाई करते हैं। मेरे पास मेरी एक टीममेट है, उसको मैंने न्यू हायर किया था एंड शी कॉल्ड मी और उसने बोला सुखदेव मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि सुखदेव को के नाम पे हमने आपको पे किया था जॉब्स अप्लाई करने का, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतना अथेंटिक होगा। वो डेली जॉब्स अप्लाई होती है हमारी तरफ से, तो उनको ज़ाहिर है ईमेल्स वगैरह मौसूल होती हैं और रिप्लाई आता है कंपनी की तरफ से, तो वो लोग खुश थे और काफी तारीफ वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे चैनल पे जाके आप लोग कमेंट भी कर दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव फीडबैक है। आप लोग भी चाहते हैं अगर जॉब अप्लाई करवाना, सो मैसेज कर दें। चले, बस बहुत बातें हो गई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।